नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय दीवान सर पे। आज की क्लास में हरियाणा जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे और ये वो प्रश्न है जो कि एग्जाम में आ चुके हैं और एग्जाम में पहली बार आए हैं, है ना। और तो बाकी अपने को दो तीन बार रिपीट हो जाए उनका तो पता लग जाता है, ये तो रिपीट हो गई। लेकिन ये क्वेश्चन जितने भी हैं लगभग रिपीट नहीं हुए, लेकिन एक बार एग्जाम में जरूर आए हैं। आगामी एग्जाम में रिपीट देखने को मिलेंगे। इनके आसपास के प्रश्नों को भी पढ़ेंगे हम। चलिए आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। 100 से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे आपके टोटल आज की क्लास के अंदर। अगर बात की जाए तो पहला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे आपको लगाया गया है कि हरियाणा सरकार की कल्याण योजना के तहत रेवाड़ी है। यूं का यूं आया था कि हरियाणा सरकार की कल्याण योजना के तहत रेवाड़ी है। तो रेवाड़ी में क्या बनाया गया है? राइट आंसर रहेगा इसका आपका ए ऑप्शन। ये वृद्धि लिख रखा है, वृद्ध आएगा। वृद्ध और बेसहाराओं के लिए निवास, ये अपना रेवाड़ी में बनाया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, बार बार एग्जाम में आएगा, एक बार आया है अभी तक, आगे जरूर देखने को मिलेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। योजनाओं से रिलेटेड अगर बात की जाए तो ज़्यादा आसपास के प्रश्न आप कम करेंगे, लेकिन और क्वेश्चनों के आसपास के क्वेश्चनों को ज़्यादा करेंगे। चलिए, स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो भाई हरियाणा शब्द लगा है इसके साथ, तो आपको ध्यान में रखना है जब भाजपा आई थी सेंटर में और स्टेट में हरियाणा में, उस समय ये शुरू हुआ था अभियान। तो ये अभियान अगर बात की जाए हरियाणा में 1 नवंबर को हरियाणा दिवस पर शुरू किया गया 2014 में। तो आपको पता होगा अक्टूबर महीने में आपके अपने क्या है अपने सरकार बनी थी 26 अक्टूबर के नियर बाई। वहीं बात करें भारत के अंदर, ये अगर हरियाणा हटा दिया जाए, भारत में स्वच्छ भारत अभियान कब चला था? तो आपको राइट आंसर देना है गांधी जयंती पर, यानी 2 अक्टूबर की बात है जी, और 2014। बस इतना सा फर्क है, यहाँ 2 अक्टूबर है और यहाँ 1 नवंबर। हरियाणा पे 1 नवंबर कर देना है और भारत में आए 2 अक्टूबर। गांधी जी को याद कर लेना। आपने गांधी जी का लोगो भी देखा होगा, जहाँ भी अगर बात करें इस अभियान को आप जहाँ जहाँ देख पा रहे होंगे। चलिए, तो ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए यहाँ से संबंधित। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, और वही सीएम विंडो पूछ ली जाए, सीएम विंडो की शुरुआत कब हुई थी? तो सीएम विंडो की शुरुआत है वो आपकी 25 दिसंबर सुशासन दिवस पे की गई, 2014 में ही की गई थी वो 14 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, हरियाणा में कर एकत्रित करने वाले साहिब दीवान को किस कवि ने मुसाहिब कहा है? मुसाहिब कहा है। देखिए शब्द इंपॉर्टेंट है, मुसाहिब कहा गया है कि हरियाणा में जो कर एकत्रित करता था ना, उसे एक हरियाणा का ऐसा कवि है जिसने उसे मुसाहिब शब्द से मतलब संबोधित किया है। तो कौन था भाई? तुलसीदास, सूरदास और वीर लिख रखा है, अमीर खुसरो है। तो राइट आंसर आपका रहेगा सूरदास। सूरदास ने हरियाणा में जो कर एकत्रित करते थे उन्हें भी मुसाहिब कहा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बार बार आता है। अगर सूरदास की बात करें तो सिही गांव, कौन सा गांव रहेगा? सिही गांव फरीदाबाद में इनका जन्म हुआ था, याद रहे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे आप बात करें साहित्य लहरी है, सूर सागर, सूर से सब सारी इन्हीं की हो जाएगी, है ना। एक आपको याद करना नल दमयंती, नल दमयंती भी किसकी है? सूरदास की है। एक भाई ब्यालो याद करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बै है या लो, ब्यालो, ठीक है। ब्यालो रचना भी इन्हीं की है भाई, ठीक है। नल दमयंती, ब्यालो और सूर के नाम से सभी, और एक साहित्य लहरी, ये सूरदास की रचना है। फरीदाबाद में इनका जन्म हुआ 2006 में। जो सूरदास पुरस्कार दिया जाता था उसका नाम है सूर पुरस्कार किया गया था। ये 2006 की बातें हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी ये पुरस्कार देती है। सूर सम्मान पुरस्कार किया गया, पहले सूरदास पुरस्कार था और 2006 में सूर सम्मान पुरस्कार इसका नाम है कर दिया गया। तो 4-5 क्वेश्चन कवर हुए एक क्वेश्चन के साथ अपने। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के बाद हड़प्पा सभ्यता का दूसरा बड़ा स्थल है कौन सा है? तो भाई मोहनजोदड़ो के बाद हड़प्पा का दूसरा स्थल जो है, अब देखिए, अब आप कहोगे धोलावीरा है जी। हरियाणा की बात की जाए धोलावीरा पहली बात तो ऑप्शन में नहीं है, और हरियाणा में बात करें तो राखीगढ़ी ही सबसे बड़ा है। कौन सा है? राखीगढ़ी ही सबसे बड़ा है। तो राखीगढ़ी आपका राइट आंसर रहेगा। और वही बात करें मीतातल की, आपका भिवानी में है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रहे, राखीगढ़ी के बारे में जानकारी 63 में मिली थी, लेकिन राखीगढ़ी का उत्खनन कार्य ये है ना, वो 1969 में सूरजबान के द्वारा किया गया था। और मिथातल की खुदाई का यानी उत्खनन कार्य जो है वो 68 में किया गया, यानी पहले मिथातल की खुदाई हुई थी और राखीगढ़ी की बाद में। दोनों की खुदाई करने वाले यानी उत्खनन करने वाले सूरजबान रहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट दक्षखेड़ा जो है आपका, ये दक्षखेड़ा आपका रोहतक में पड़ता है जी। बनावली, बनावली की अगर आपको खुदाई भी याद करनी पड़ेगी, 73-74 में रविंद्र सिंह बिष्ट RSA बिष्ट के द्वारा खुदाई की गई थी।
73 74, अगर दोनों तोड़ के दे दे कि आपको 73 में 74 में 1 करना पड़ जाए तो आप क्या करेंगे? फिर आप 73 ही करेंगे, 73 ही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। राखी गढ़ी के बारे में ध्यान में रहे, कुछ तथ्य आपको बता देता हूँ। राखी गढ़ी में 7 टिल्ले मिले हैं। अभी हाल ही में टोटल कितने टिल्ले मिल चुके हैं या साइट आ जाए तो एक ही बात है, 7 साइट मिली है राखी गढ़ी में। और राखी गढ़ी में अभी अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम भी स्थापित हो रहा है, क्योंकि राखी गढ़ी से जो भी चीज़ें यानी हरियाणा में जो भी अपने पुरातात्विक विभाग के अंडर में जो खुदाई हुई है, उनकी जो चीज़ें प्राप्त हुई है प्राचीन कालीन, वो सारी हरियाणा पुरातात्विक संग्रहालय, जो हरियाणा पुरातात्विक विभाग लगा लीजिए चंडीगढ़ में है, वहाँ रखी गई है। तो आज राखी गढ़ी जाओ तो वहाँ कुछ देखने को नहीं मिलता, वहाँ खाली मिट्टी की गोल गोल चूड़ियाँ देखने को मिलती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है वहाँ पे, है ना, खाली खेत पड़े हैं। तो अभी हरियाणा सरकार ने क्या सोचा है कि यहाँ पर एक म्यूजियम बना दिया जाएगा, सारी चीज़ें जो प्राप्त हुई है राखी गढ़ी से वो सारी यहाँ रख दी जाएगी। जैसे मानव का कंकाल प्राप्त हुआ है 5000 से 7000 साल पुराना, वो भी यहाँ रख दिया जाएगा। एक प्रेमी जोड़े का कंकाल प्राप्त हुआ है, वो भी यहाँ रख दिया जाएगा। नवजात शिशु का कंकाल प्राप्त हुआ है, वो भी यहाँ रख दिया जाएगा। या सोने की मतलब आभूषण पिघालने की भट्टी प्राप्त हुई है, ठीक है, तो उससे संबंधित जो चीज़ें वहाँ से प्राप्त हुई है, अनुमान लगाया गया है, वो चीज़ें वहाँ रख दी जाएगी। इस तरह से राखी गढ़ी के बारे में काम चल रहा है। और राखी गढ़ी के बारे में आ जाए कि राखी गढ़ी किस नदी के किनारे बसा हुआ था, तो आपको क्या करना है, चोटांग नदी करना है। कौन सा नदी करना है जी? चोटांग नदी आपका राइट आंसर रहेगा। चोटांग ना मिले तो दृष्टद्वती नदी करना है, दोनों ही ना मिले तो फिर सरस्वती होगा। बनावली का डायरेक्ट सरस्वती करना है, एग्जाम में आ चुका है। बनावली किस नदी के किनारे बसा हुआ था? ऑप्शन में घग्गर भी था और ऑप्शन में सरस्वती भी था। तो घग्गर तो इतनी पुरानी नहीं है जितनी सरस्वती है। घग्गर का तो अगर बात किया जाए ऋग्वेद में जिक्र नहीं है, लेकिन सरस्वती का ऋग्वेद में 10 बार वर्णन है, गंगा का 1 बार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यमुना का 3 बार है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस वर्ष बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा के भिवानी में आया? तो देखिए भाई, अगर बात की जाए आज ये भिवानी में है, लेकिन बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है वो स्टार्टिंग में आपका कब बना था? 69 में बना था, और 1981 में ये आपका भिवानी में आ गया था। क्लियर भाई? तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान में रखें। जब ये स्थापना हुई थी इसकी, तो बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। और जब ये 81 में आपका भिवानी में आया, उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री भजन लाल थे। क्लियर जी? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, बसंतपुर किस जिले के उत्तर पूर्व में बसा हुआ है? बसंतपुर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बसंतपुर भाई आपका किस जिले के उत्तर पूर्व में बसा हुआ है? ये आपका यमुनानगर में बसा हुआ। बसंतपुर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये एग्जाम में यूं का यूं आया भी था भाई। ठीक है, बसंतपुर में क्या है जी? बसंतपुर में आपका अगर बात की जाए तो भाई हाथी पुनर्वास केंद्र है, वो बसंतपुर के नज़दीक ही पड़ता है ना। तो ये क्वेश्चन इसीलिए बनता है ज़्यादातर। चलिए वन स्टोर भी बोल देते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा थाल के आकार का खाल से बना हुआ वाद्य यंत्र है? यानी एक ऐसा वाद्य यंत्र बताना है जो थाल के आकार का है। थाल मतलब थाली के आकार का है और खाल से बना हुआ है। तो ढोल है, ढोल थाली के आकार का तो नहीं होता। नगाड़ा तो बहुत बड़ा होता है भाई, है ना। चलिए उसके बाद डफली की बात करें, तानसा की बात करें, तो देखो तानसा भी थाली आकार का होता है और डफली भी क्या है, थाली आकार की होती है। दोनों थाली आकार के होते हैं, लेकिन खाल का बना होता है ना, वो डफली होती है। क्या होती है भाई? डफली होती है। तानसा जो है आपका भाई, ये आपका बात की जाए तो इसमें पेवर ये खाल का नहीं बना होता, इसके घुंघरू भी लगे होते हैं। तो तानसा में थोड़ा सा इतना सा फर्क आता है। डफली महाभारत कालीन है भाई। नगाड़ा जो आपका है कोई बड़ी अनाउंसमेंट के लिए बजाया जाता है ना। और ढोल आपका क्या है? ढोल को जानते हो। सबसे पहले बात करें आप तो भाई आपका आता है डमरू। डमरू शिव जी, आपने देखा होगा शिव जी भगवान का डमरू होता है। डमरू से बड़ा होता है डेरू। डेरू अपने बात करें तो गोगा जी के बजाई जाती है। उसके बाद है ढोलकी। ढोलकी से बड़ा रूप है ढोल, और ढोल से बड़ा रूप है नगाड़ा। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। हरियाणा के अम्बाड़ा जिले में रंग महल किसके शासनकाल में बना था? तो अम्बाड़ा में रंग महल, तो याद रहे अम्बाड़ा में जो रंग महल है
फिलहाल ये रंग महल आपका यमुनानगर में, पॉइंट नंबर 1 नोट करें कि यमुनानगर में, क्योंकि यमुनानगर अम्बाड़ा से निकला है। अगर बात की जाए तो भाई अगर ऑप्शन में आपको पूछा था रंग महल कहाँ है, यमुनानगर दे दिया तो ठीक है, अदरवाइज आपका आंसर अम्बाड़ा ही होगा। तो ये किसके समय बना है, तो ये शाहजहां के समय बना है। याद रहे आपका बीरबल का छत्ता, सुनने में तो लग रहा होगा कि अकबर के समय था, बीरबल बिल्कुल था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने बात की जाए बीरबल का छत्ता जिसे राय बाल मुकुंदास का छत्ता भी कहते हैं, वो भी शाहजहां के समय बना था। क्लियर। और अगर बात करें आप भाई अपने पिंजौर गार्डन की, तो औरंगजेब के समय बना था पिंजौर गार्डन। जल महल जो आपका नारनौल महेंद्रगढ़ में है, ये अकबर के समय बना था। रेवाड़ी के अंदर लाल मस्जिद अकबर के समय बनी थी। ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं भाई, ठीक है। बड़सी गेट जो हांसी में है, वो आपका अलाउद्दीन खिलजी के समय बना था। इस तरह क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चरखी दादरी जिला कब बना। जी इतना हल्का क्वेश्चन कैसे ले लिया आज, चरखी दादरी जिला। बहुत सारे क्या है इसमें डाउट में रहते हैं, 1 सितंबर या 1 दिसंबर। तो चरखी दादरी 1 दिसंबर को बना था, यानी अगर बात की जाए 16 सितंबर की, 16/9 और आपका हो जाएगा 18 सितंबर, सॉरी 18/9 और 2016 को चरखी दादरी की घोषणा हुई थी। लेकिन चरखी दादरी जो अपना जिला लागू हुआ वो 1 दिसंबर को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कौन सा जिला फरीदाबाद मंडल में नहीं आता है। तो फरीदाबाद मंडल जरूर याद कर लें। फरीदाबाद दिल्ली के बिल्कुल नीचे लगा लीजिए, फरीदाबाद है, उसके नीचे पलवल है, उसके नीचे नूह है। तो ये 3 जिलों से एक मंडल बनता है जिसका नाम फरीदाबाद मंडल है। तो फरीदाबाद में फरीदाबाद खुद आएगा, पलवल आएगा, मेवात आएगा, रेवाड़ी नहीं आता। तो रेवाड़ी कहाँ आता है जी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम, ये एक मंडल में है, यानी गुरुग्राम मंडल में गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर कि कहाँ से प्राप्त सिक्कों से पता चलता है कि प्राचीन काल में हिसार क्षेत्र में अगर गणराज्य था। अगर मतलब है अग्रोदक, अगर जो बात करें अगर गणराज्य की, तो अगर गणराज्य आपको पता राजधानी अग्रोदक यानी अग्रवा थी। यहाँ के सिक्कों से पता चलता है हमें कि भाई हरियाणा में अगर गणराज्य था। सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए बरवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी अग्रवा, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। जो ज़्यादा पढ़ते हैं वो क्या करेंगे, वो भाई अग्रवा कर देंगे सीधा सीधा, है ना। और जो कम पढ़ के जाते हैं वो ए बी वाले पे जाएंगे, तो ए बी वाला उनका सही हो जाएगा। अब कम ज़्यादा वाले की बात क्यों बोली, क्योंकि बहुत सारों को इस बात का पता नहीं है कि भाई हम सोचेंगे क्या भाई बरवाड़ा तो नहीं होगा, अग्रवा ही आएगा खाली, है ना, यही पढ़ा हुआ है। और जो भाई तुक्का मारते हैं उनका क्या होता है, उनका भाई ये सोचते हैं कि दोनों कर दिया या उपरोक्त से भी कर दिया, ज़्यादातर ये सोच जाती है। तो आपको याद करना है भाई अगर गणराज्य के सिक्के हैं वो बरवाड़ा से भी प्राप्त हुए हैं, अग्रवा से भी हुए हैं, दोनों जगह बहुत राइट आंसर रहेगा भाई। अगर पूछा जाए जैन धर्म की मूर्तियां हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुई है, तो जैन धर्म की मूर्तियां हरियाणा के हांसी से और भाई चरखी दादरी के रानीला नामक स्थान से प्राप्त हुई। ये भी एग्जाम में आते रहते हैं क्वेश्चन है। और भाई पशुपति संप्रदाय के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, सिरसा से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है रैपिड मेट्रो रेल या ट्रेन गुरुग्राम के अंदर जनता के लिए कब खोली गई थी, तो 2013 में खोली गई। थोड़ी सी बात सुन लीजिए, भारत में अगर बात करें 1853 को ट्रेन चली थी मुंबई टू ठाणे, और हरियाणा में 1873 को 20 साल बाद ट्रेन चली थी दिल्ली से रेवाड़ी से दिल्ली के लिए, और रेवाड़ी दिल्ली ना मिले तो रेवाड़ी रोहतक कर सकते हैं। उसके बाद बात करें 2010 में हरियाणा में मेट्रो आ गई थी गुरुग्राम में। कहाँ थी, गुरुग्राम में। और यहाँ पे रैपिड ट्रेन पूछे आपसे यानी तेज गति से चलने वाली, तो आप आंसर देंगे गुरुग्राम में आई और 2013 में आई। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। हरियाणा में महिला एवं किशोरी सम्मान योजना किस वर्ष शुरू हुई। ये योजना काफ़ी चर्चा में है, और बात की जाए तो भाई आज भी ये योजना अपने क्या है कार्यशील है, यानी अभी योजना चल रही है। और बात की जाए तो ये योजना 2020 में शुरू हुई थी। इसमें क्या है 18 से अधिक आयु के, 18 से शायद 35 वर्ष या 45 वर्ष होगी या 42 होगी, जो भी है 18 से प्लस आयु के जो बात करें महिलाएं हैं उनके लिए सैनिटरी नैपकिन फ्री में दिए जाते हैं। ये योजना है महिला एवं किशोरी सम्मान योजना 2020 में चली थी। और 2020 में ही दूध उपहार योजना चली थी। दूध उपहार योजना को स्कॉच अवार्ड भी दिया गया है। तो दूध उपहार योजना भी 2020 में चली। दूध भाई बच्चे पीते हैं, है ना, बच्चों को जन्म देते
देती है माँ, ठीक है। महिला और किशोरी सम्मान योजना दोनों इकट्ठी हो जाएगी 2020 में। मधुमक्खी एवं शहद पालन योजना भी आ जाए तो भी आप 2020 करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा निम्नलिखित में से किस तिथि को आयोजित होनी चाहिए? ग्राम सभा जो है किस तारीख को आयोजित होनी चाहिए? तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका, भाई देखो ऑप्शन नंबर ए 15 जून ना जी, 1 अप्रैल ना जी, 13 जुलाई ना जी, 13 अप्रैल आपका राइट आंसर माना गया है। 13 अप्रैल करेंगे। साल में कम से कम कितनी मीटिंग होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। सरपंच का कार्यकाल कब शुरू होगा? सरपंच का कार्यकाल चुनाव के बाद में 14 दिन के अंदर अंदर अपने क्या है शपथ लेनी होती है, या बात कर लीजिए कि भाई अपना पद ग्रहण करना होता है सरपंच को, तब उसका यानी ग्राम पंचायत की पहली मीटिंग करनी होती है 14 दिन में, तब से इसका सरपंच का कार्यकाल शुरू होता है। ये भी एग्जाम में आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और सरपंच का मानदेय कितना है बताइए, कमेंट कीजिए। हरियाणा में सरपंच का मानदेय कितना है? पंच का बता देता हूँ 1600 रुपये मानदेय है। सरपंच का मानदेय कितना है? कमेंट करके जरूर बताना इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देश में औसतन धान उत्पादन, क्या पूछा है? औसतन यानी औसत के हिसाब से धान का उत्पादन के मामले में हरियाणा डॉट के बाद दूसरे स्थान पे है। तो हरियाणा किसके बाद दूसरे स्थान पे है? पंजाब के बाद। अब आपने सुना होगा कि धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ का मतलब क्या हो गया कि भाई यहाँ पर औसत के हिसाब से, प्रति एकड़ के हिसाब से ज़्यादा धान हो रहा होगा। पश्चिम बंगाल को में सबसे ज़्यादा धान होता है, धान का कटोरा भारत का कहलाता है छत्तीसगढ़, है ना। हरियाणा में करनाल को कहते हैं, वो बात अलग आ गई, अपना हरियाणा का स्टेट लेवल का क्वेश्चन हो गया। लेकिन यहाँ कहा गया उस धान उत्पादन में हरियाणा डॉट के बाद दूसरे, खुद ही दे दिया कि दूसरे स्थान पे हरियाणा HSSC ने। किसके बाद में? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देख के करेंगे। राजस्थान तो नहीं होगा, बिहार से ज़्यादा भाई अपने बिहार में भी धान नहीं होता इतना, हरियाणा में ज़्यादा होता है। पर औसत के हिसाब से बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में गेहूँ ज़्यादा होती है, यहाँ भी नहीं होगा। पंजाब के बाद हरियाणा औसत के मामले में, एवरेज के मामले में ज़्यादा उत्पादन करता है धान का। ये यूँ का यूँ क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया था। एक ब्लॉक एक उत्पादन को हरियाणा के डॉट योजना द्वारा प्रोत्साहित किया गया है। तो बताइए किस योजना के द्वारा इसे प्रोत्साहित किया गया है? क्वेश्चन नंबर आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। चलिए राइट आंसर जान लेते हैं, इसका क्या रहेगा। जो भी बहन भाई तैयारी कर रहा है, इस समय वीडियो देख रहा है, जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि भाई अपनी डिवाइन स्टडी ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर आपको फ्री में क्या चीज़ दी जाएगी जी, वो बता दीजिए। फ्री में आपको अपने बात करें मैथ के सभी टॉपिक की PDF मिल जाएगी, प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, कहने का मतलब रीजनिंग के भी फ्री में मिल जाएंगे, है ना। इंडिया जीके जो है वो नाम मात्र पेड की गई है, वहाँ पे इंडिया जीके के नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप ले सकते हैं। वही बात करें आप HSSC CT 2025 के लिए लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच है, बिल्कुल नया बैच, आप यहाँ पे डेमो लगा के ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज आपको लग रहा है हमें ऑफलाइन तैयारी करनी है तो आप दीवान एकेडमी श्रीनगर हिसार आ सकते हैं, और आपको ये फ़ोन नंबर दिखाई दे रहे हैं, इन पे आप कॉल कर सकते हैं। आपको लग रहा है हमें बुक चाहिए तो हरियाणा जीके की ये वाली बुक है अपनी नई सोच, हरियाणा की नई सोच, मार्केट में अवेलेबल है। सभी टॉपिक है इसमें थ्योरिकल पार्ट के रूप में, और MCQ के रूप में आपको 1358 क्वेश्चन यानी 1400 के नियर बाई आपको प्रीवियस क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आए हैं, रिपीट काट के हैं ये 1400। ऐसा नहीं कि भाई 5 नंबर पे आ गया, वही 15 पे आ गया, वही 99 नंबर पे प्रश्न आ गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। रिपीट काट के ये क्वेश्चन है, तो आप ये बुक ले सकते हैं। मार्केट में मात्र आपको 180-90 की मिल जाएगी, ऑनलाइन भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। और ये अपनी नॉन स्टॉप हरियाणा करंट की बुक है, इसमें नवंबर तक का करंट है भाई, बाकी का करंट आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दिया जाएगा, दिसंबर का, जनवरी का, है ना। और आगे जो भी एग्जाम होगा तब से आपको ये सारी चीज़ें ऑनलाइन प्रोवाइड करवा दी जाएगी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो जी आपका एक ब्लॉक एक उत्पादन जो है वो किस योजना के तहत चलाया जा रहा है? पदम योजना के तहत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पदम योजना, ठीक है, याद रहे एग्जाम में आ चुका है पदम योजना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है चंडीगढ़ का मास्टर प्लान मानव शरीर के अनुरूप है, यानी चंडीगढ़ का जो मास्टर प्लान है मानव शरीर के अंग के रूप में, मतलब जैसे कि चंडीगढ़ का मस्तिष्क जो है वो आपका भाई किसे कहा जाता है? चंडीगढ़ की बात करें तो अपना भाई
जैसे एग्जाम में आए कि चंडीगढ़ के फेफड़े किसे कहते हैं, शिवालिक पहाड़ी को कहते हैं, शिवालिक के अपने चंडीगढ़ की धमनी किसे कहते हैं, सड़कों को कहते हैं, चंडीगढ़ की आंत किसे कहते हैं, तो चंडीगढ़ की आंत जो है औद्योगिक क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरह से मानव शरीर के अंगों के आधार पर इसकी चंडीगढ़ का प्लान किया गया है, बनाया गया है। तो इसका बात करें हृदय किसे कहा जाता है, तो चंडीगढ़ का हृदय किसे कहते हैं। देखिए कैपिटल कॉम्प्लेक्स को औद्योगिक क्षेत्र को तो आप आंत कहते हैं, काट देंगे। सिटी सेंटर, लेजर वैली या अपना कैपिटल कॉम्प्लेक्स है। सही आंसर, तो इसका सही आंसर जो है वो सिटी सेंटर आपका राइट आंसर रहेगा। चंडीगढ़ का क्या है, अपने हृदय कहा जाता है। ठीक है, दिल कहा जाता है, याद रहे भाई। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैपिटल कॉम्प्लेक्स को चंडीगढ़ का सर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चंडीगढ़ का सिर। जैसे कै कबूतर सबसे पहले आता है, ट्रिक याद करेंगे, कै कबूतर सबसे पहले आता है। और अगर बात करें सर अपना सबसे पहले आता है, ऊपरी ऊपर है, तो सर अपना ऊपरी ऊपर है, तो कै कबूतर सबसे पहले आएगा, तो कैपिटल कॉम्प्लेक्स को सर बोलेंगे, औद्योगिक क्षेत्र को आंत बोलेंगे। ठीक है, जैसे औद्योगिक क्षेत्र में आप आ जाते हैं, धुआं बहुत होता है, अपनी आंत खराब हो जाती है, तो इस तरह से याद करेंगे। ठीक है, लेजर वैली को हरियाणा की चंडीगढ़ की बात करें, एक तरह से मस्तिष्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मस्तिष्क कहा जाता है, याद रहे, क्योंकि लेजर वैली में ही बात की जाए तो अपने भाई जो शिक्षा से संबंधित जो चीज़ें हैं वो यहाँ बनाई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, अपने भारत के उत्तरी रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर है, यानी हरियाणा में उत्तरी रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर है। राइट आंसर रहेगा अम्बाड़ा में। कहाँ रहेगा भाई, अम्बाड़ा में रहेगा। और हरियाणा किस मंडल के तहत आता है, यानी जो रेलवे के जो मंडल होते हैं तो बीकानेर मंडल के तहत आता है। किसके भाई, बीकानेर। ठीक है, बीकानेर जोन हो गया ना आपका, तो इसके अंडर में ये आएगा। क्लियर जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रतापगढ़ फार्म हरियाणा में कहाँ पर है। एग्जाम में क्लर्क एग्जाम 2000 आपका 18-19 में जो एग्जाम हुआ वहाँ आया था ये। प्रतापगढ़ फार्म आपका भाई कहाँ रहेगा, झज्जर में है जी। ये क्या है, प्रतापगढ़ फार्म में आप कभी घूमने जाओगे तो हरियाणा से संस्कृति से संबंधित आपको यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेगी। यानी हरियाणा की बात की जाए, पुराने समय में जो दूध बिलोने का तरीका था, है ना, मुड्डे पिड्डे, है ना, टिंडी वाला घी और बाजरे की रोटी। हरियाणा की बात करें, पहनावा पुरुषों का वहाँ पर एक टाइप से मतलब पत्थर के पुतले टाइप के बना रखे हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी जो पुराने समय में हुआ करती थी। खेत में जैसे हल जोतने के लिए जो जो चीज़ें खेत में औजार यूज किए जाते थे वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। आप फैमिली के साथ जा सकते हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत तरह की चीज़ें बनाई गई है जो कि बात करें बच्चे खेल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। नाक में पहने जाने वाला एक आभूषण जिसे आमतौर पर छोटी नथ भी कहा जाता है। तो भाई नाक में पहने जाने वाला, तो पहले देखो नाक में इनमें से कौन कौन सा पहन जाता। आरसी कहाँ पहन जाती है, उंगलियों में। बात करें यानी अंगुली अंगूठे में हो गया। कड़ी आपका भाई और अंगूठी, ये तो सारे बात की जाए तो हाथ के हो गए। बेसर कहाँ का है, नाक का है। याद रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेसर कहाँ का है, नाक का है। एग्जाम में आ जाए बेसर आभूषण बताइए। छाछ आभूषण बताइए। छाछ आभूषण छज्जे से बना है, छाछ यानी माथे का है। टिक्का आभूषण बताइए, माथे का है टिक्का आभूषण। ठीक है भाई, तो एग्जाम में बार बार आते रहते हैं, ये याद कर लीजिए। और एक अनंत आभूषण आ जाए। अनंत आभूषण है, ये बाजू का है। कहाँ का है, बाजू का है, सर्पाकार का होता है अनंत आभूषण, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और भाई बीजना क्या होता है, बीजना समझते हैं, बीजना एक आभूषण है। ठीक है, आपने गाना सुना होगा, मेरा नौ डांडी का बीजना। ठीक है, बाजे क्षण क्षण, तो नौ डांडी का बीजना मतलब क्या है, महिलाएं क्या है इसको बाजू पे पहनती है। बीजना होता है एक तरह से, इस तरह से आधा खुला टाइप का थोड़ा सा, है ना, तो इसमें घुंघरू लगे होते हैं बीजने में, है ना, बाजू में पहना जाता है। महिलाएं क्या करती थी पहले, बच्चे को सुलाने के लिए, आजकल तो फ़ोन दे देते हैं भाई, है ना, बच्चा उसमें लगन मतलब देखने लग जाता है। पहले कोई फ़ोन वगैरह हुआ नहीं करते थे, तो महिलाएं बच्चे को सुलाती थी दूध पिलाते समय। तो दूध पिलाते समय जब उसको हिलाती थी तो जो बीजना है ना, वो अपने उसके घुंघरू लगे होते हैं, वो बजते थे। इस तरह से बच्चे को क्या एक साउंड सुनाई देती थी अलग से, जिससे बच्चा क्या है सो जाता था। बाहर की आवाज़ उसको नहीं सुनाई देती थी, वो सिर्फ उसकी क्षण क्षण से ही सो जाता था। तो ये बीजना था भाई। ठीक है, बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है आपका कि भाई भ्रूण प्रतिरोपण सुविधाओं से युक्त एक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है। भ्रूण प्रतिरोपण सुविधाओं से युक्त एक प्रयोगशाला बनाई गई है हिसार में भाई। ये आया था आपके टीजीटी संस्कृत एग्जाम में पूछा गया था, तो याद रहे। इसमें बहुत सारे क्या है डाउट में उस समय जब एग्जाम में मतलब आया था तो करनाल सोच रहे थे, क्योंकि करनाल के अंदर
राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो है ना। तो सोचा कि यहाँ बनाया गया होगा भ्रूण प्रतिरोपण सुविधाओं से युक्त प्रयोगशाला। ना जी, आपको राइट आंसर क्या देना है, इशार देना है एग्जाम में अगर कभी आए तो, दोबारा आ जाए तो। सावधान समाचार पत्र का बारे में बताइए, कहाँ से प्रकाशित हुआ, सावधान भिवानी से प्रकाशित हुआ। और एग्जाम में आया था संध्या समाचार पत्र, बताइए संध्या समाचार पत्र आपका हिसार से प्रकाशित हुआ था। ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट है, कम सुने हुए समाचार पत्र है, संध्या आपका हिसार से और सावधान आपका भिवानी से, ठीक है, सावधान आपका भिवानी से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इतने क्वेश्चन रहेंगे भाई। जो भी भाई बहन इस क्लास को देख रहा है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और जानकारी के लिए एक बार पुनः बता देता हूँ, आप हमारी करंट अफेयर की किताब नॉन स्टॉप हरियाणा मार्केट से ले सकते हैं, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। और हरियाणा की नई सोच जो बुक है करंट अफेयर की, सदाबहार, इसको अपडेट करके मार्केट में निकाला गया है, ये भी ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया था इसमें है। नॉन स्टॉप बैच शुरू है अपनी ऐप पर, डिवाइन स्टडी ऐप रहेगी, जहाँ पर आपको क्या है घर बैठे मात्र 1000-1500 रुपये में क्या है पूरी सुविधा के साथ है सारी क्लासें प्रॉपर रूप से 4 से 5 क्लास डेली आपको इसमें देखने को मिलती है। अगर आप मिस कर देते हैं तो आपको रिकॉर्डेड में मिल जाती है। और ये अपनी बात की जाए तो डिवाइन स्टडी प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल हो जाएगी और फ़ोन नंबर आपको नीचे दिए हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा आप दीवान एकेडमी में ऑफलाइन तैयारी भी कर सकते हैं, जो कि गली नंबर 5 ऋषि नगर में रहेगी, नियर बस स्टैंड, ठीक है। और फ़ोन नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं। धन्यवाद जी।